वाघा अटारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत के एक कैदी का तबादला। इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूर्णम कुमार शाह को भारतीय हुक्काम के हवाले कर दिया गया, जबकि पंजाब रेंजर्स के मोहम्मदुल्लाह को पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले किया गया। उम्मीद है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कायम रहेगी। शायद हम दोनों मुल्कों को इतना करीब ला सकें कि वो साथ बैठकर खाना खाएं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दौरे सऊदी अरब के दौरान गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत के दोस्तों को कहा कि झगड़ा छोड़ें, तिजारत करें। दोनों ममालिक के पास बहुत ताकतवर, मजबूत और ज़हीन लीडर हैं। अगर ये जंग ना रुकती तो इसमें लाखों लोग मर सकते थे। अमरीकी सदर ट्रंप ने सऊदी अरब में तरक्याती कामों की तारीफ करते हुए कहा कि रियाद दुनिया का दारुल हुकूमत बनता जा रहा है। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुके। अमन के लिए अमरीकी सदर की कोशिशें काबिले तारीफ हैं। पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का खिताब। कहा, गजा में फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। शामी हुकूमत अमन के लिए काम करे। सीज फायर पर अमल दरामद के साथ साथ असल मसले का हल निकालना अशद जरूरी है। पाकिस्तान और भारत में असल मसला जम्मू कश्मीर है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का तुर्क नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा कि हालिया कशीदगी में कमी लाने पर अमरीकी क़यादत की मुसलसल कोशिशों के शुक्रगुजार हैं। हम पसंद कौम है, खत्ते की 1.5 अरब आबादी के मफादात को मुकद्दम रखते हैं। पाकिस्तानी सफीर ने कहा कि जनूबी एशिया जैसे हसास खत्ते में न्यू नॉर्मल की बातें खैर हकीकत पसंदाना है, जबकि न्यू नॉर्मल का कोई भी हवाला बसाते खुद एब नॉर्मल है। ऐसे बयानात से गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तान तवील अरसे से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। मोदी ने जंग शुरू करके लोगों की जिंदगी खतरे में डाली। दुनिया ने देख लिया, भारत ने जंग में पहल की। मोदी जनूबी एशिया का कसाब है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दुनिया जान गई पाकिस्तान महफूज हाथों में है। पाकिस्तान हमेशा दुनिया में अमन इस्तेहकाम चाहता है। आज हैदराबाद और कल कराची समेत सिंध भर में रैलियां निकालेंगे। भारतीय दिफाई माहिर सुशांत सिंह की मोदी और भारतीय मीडिया पर तनकीद। वक्त गुजरने के साथ मोदी सरकार और गोदी मीडिया के झूठ का पर्दा चाक होने लगा। भारतीय दिफाई माहिर सुशांत सिंह ने कहा कि मोदी का अमरीकी सदर के दबाव में आना इंतहाई शर्मनाक है। भारत में हिंदुत्व नजरिया पिघलने लगा है। मोदी ने दावा किया था कि पाकिस्तान के साथ कोई अमन कायम नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को अजीम कौमें कहकर एक सफ में ला खड़ा किया। मोदी ने बयानिया बनाया था, हमारी लड़ाई चीन के साथ है, पाकिस्तान क्या चीज है। राफेल स्कैंडल से मुताल्लिक कांग्रेस रहनुमा फट पड़े। कांग्रेस रहनुमा रणदीप सिंह ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। कहा, डिक्टेशन पर मबनी इंटरव्यूज राफेल स्कैंडल को नहीं दबा सकते। कौम को तब्दील शुदा वजाहत नहीं, मुनसिफाना तहकीकात की ज़रूरत है। संजय निरुपम ने कहा कि राफेल डील में तकरीबन 41,000 करोड़ की करप्शन की गई। आज तक राफेल तैयारों की असल कीमत नहीं बताई गई। मोदी के कौम से खिताब पर माहिर नफ्सियात का दिलचस्प तजिया। मार्का मरसूस में शिकस्त के बाद मोदी बौखलाहट का शिकार हो चुका है। मोदी ने हजीमत छुपाने के लिए खिताब के नाम पर गीदड़ भभकियों को दोहराया। कहा कि नरेंद्र मोदी की तकरीर शिकस्त खुर्दा शख्स की तकरीर थी। मोदी कौम से खिताब के दौरान शदीद खौफ का शिकार हुए। पाकिस्तान पर रिवायती इल्जामात को दोहराया गया। नरेंद्र मोदी की सियासत के खात्मे का वक्त शुरू हो चुका। पाकिस्तान का भारतीय हाई कमीशन के अहलकार को नापसंदीदा शख्स करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म। भारतीय हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब करके पाकिस्तान के फैसले से आगाह किया गया। तर्जुमान के मुताबिक भारतीय अहलकार की सरगर्मियाँ सिफारती हैसियत के मुनाफी थीं। मुतल्लिका अहलकार की सरगर्मी पर पाकिस्तान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे।
मोदी हुकूमत का एक और जालिमाना इकदाम। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी पर पाकिस्तान में सिखों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। करतारपुर राहदारी भी बंद कर दी गई। यात्रियों के लिए गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 2 करोड़ डॉलर की किस्त मौसूल, रकम स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई। IMF ने 7 अरब डॉलर का कर्ज प्रोग्राम गुज़िश्ता साल मंजूर किया था। IMF ने 9 मई को पाकिस्तान के लिए 2.4 अरब डॉलर के पैकेज की मंजूरी दी थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी आमद। भारतीय ड्रोन हमले में जख्मी मेहनत कश तौकीर अब्बास की इयादत की। वज़ीर दाखिला की बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा कि तौकीर अब्बास की आँख को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। अल्लाह ने शहदा की कुर्बानियों की बदौलत फतह नसीब की। मार्का हक, पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत को बच्चे ने गीत में ढाल दिया। मुझे जान से प्यारा है मेरा सोना पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी की आवाज़ बन गया। भारतीय जारहत पर अफवाज पाकिस्तान के जवाब को खराज तहसीन पेश किया गया। फैसलाबाद में होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। तलबा तलबात के हमरा कौमी तराना पढ़ा, कुछ देर बाद खिताब करेंगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा मनसूबाबंदी और तरक्की का इजलास। सालाना तरक्याती प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, नए बजट में सैलाब से मुतासरा इलाकों के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है। अब वक्त आ गया है कि ज़राई तरक्की पर ख़ास तवज्जो दी जाए। शोबा सेहत हमेशा हमारी अव्वलीन तरजीह रहा है। अब हमें सेहत के सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाना होगा। तालीम के फ़रोग़ के लिए भी महकमा तालीम पर ख़ुसूसी तवज्जो देनी होगी। शहर कायद के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बिजली 5 रुपये 2 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने FCA कीमत में कमी की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। के इलेक्ट्रिक ने रवां बरस मार्च के फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में कमी मांगी। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 22 मई को समाअत करेगा। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में मिंट स्टॉप के करीब डंपर 3 रिक्शों और 2 मोटरसाइकिलों पर उलट गया। हादसे में 5 अफराद जम बहक और 4 जख्मी हो गए। डंपर 1 वे की खिलाफ वर्जी करते हुए तेज़ आ रहा था, जो बेकाबू होकर उल्टा। रेस्क्यू हुक्काम ने डंपर को हटाकर लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने नोटिस देते हुए CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। उधर कर के करीब उमराबाद के करीब 2 मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ। 4 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। कराची में फायरिंग। नॉर्थ नाज़िमाबाद में फायरिंग से 2 भाई जख्मी। वाक़या दौरान डकैती मुज़म्मत पर पेश आया। कराची के जिना अस्पताल में नीम बेहोशी की हालत में लाए गए मुअम्मर शख्स से भारतीय पासपोर्ट बरामद।
मुअम्मर शख्स को गुज़िश्ता रोज़ पार्किंग प्लाजा सदर से बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था। पुलिस के मुताबिक मुअम्मर शख्स से खातून के 2 भारतीय पासपोर्ट और 1 शनाख्ती कार्ड मिला है। बरामद होने वाले पासपोर्ट जद्दा से जारी हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।